वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मीटिंग के अंदर आपकी तरह गाली गलोच और तू की बातें और तुम की बातें नहीं होती। एक आदाब होते हैं हर मीटिंग के, हर महफिल के। लेकिन जो लोग कंटेनर पे खड़े होकर बात करने के आदी होते हैं, मेरे ख्याल में उनको लगता है कि हर तरफ वही तूफान बदतमीजी है। और जिस किस्म का कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश की पिछले 3-3.5 साल तहरीक इंसाफ ने, वो आज हम लोग सब देख रहे हैं और उसको वो खुद भी भुगत रहे हैं। तो आखिर में आज फिर जितनी समाअत हुई कोर्ट के अंदर, उसमें किसी किस्म का, और ये रिवाइज्ड पिटिशन थी जमात इस्लामी की तरफ से, जो पिटिशन है दलाइल उसके बरक्स हैं और किसी भी पिटिशन के साथ कोई भी एविडेंस नहीं लगाया गया। और बात करते हैं तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने की। तो अभी जो केस के अंदर दलाइल जारी हैं और जिस तरह हमारे वकील ने कल अपने दलाइल को कंक्लूड किया कि कोई भी ऐसा सबूत कोई भी पिटिशनर नहीं दे सका जिसकी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैडम भी क्या आप समझती हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक क्या आप समझती हैं कि गेम आपके हाथ में है? क्योंकि एक आम तासर उभर रहा है राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के बाद कि खुदा न खास्ता फिर जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल कू होने वाला है, या जिस तरह अदलिया के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई गई थी, वही सूरत हाल अब दोहराई जा रही है। मेरे जी इस पे मेरा ख्याल है कमेंट ना करूं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मफरूज़ों के ऊपर मबनी है और आपने जितनी ये बात की, आई थिंक इसके ऊपर कमेंट जो है वो खाया साहब ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर यहाँ पे बात नहीं होगी, तो क्या नसीब एक मिनट एक कल बात हुई थी ख्वाजा अरशद रफीक की जानब से कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात नहीं होगी, तो क्या वो पेशकश वापस होगी? और मैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। 8 माह पहले मैंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन किया था, इंतकामन उन्होंने मुझे बहावलपुर भेज दिया। 2 माह से मेरी तनख्वाह बंद है। क्या उस 52 करोड़ में जो गिफ्ट किए गए पैसे नवाज शरीफ साहब को हसन नवाज ने, उसमें मेरी तनख्वाह शामिल है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो आपने बात की उसकी आपने उसके ऊपर खुद ही सियासत कर दी, और अगर आप इस तरह अपना हक लेना चाहते हैं तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। अच्छा मैडम, जो ख्वाजा अरशद रफीक ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं आज दोनों फरीकैन ने वही बात की है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर बात ये हुई थी कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अगर वो आकर यहाँ गलत बयानी करेंगे तो उसका जवाब जो है उसको वो मुझ पर लाजिम है कि मैं बताऊं कि उसमें क्या क्या झूठ था। ये जिस हद तक पीटीआई जाएगी, अगर वो ये समझे कि वो इस तरह की बातें कर कर दोबारा झूठ से गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा मैडम, और हमारे यहाँ तमाम सीनियर क़यादत हमारे यहाँ इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये कल बात हुई थी कि इस किस्म की जवाबन कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की कोई प्रेस टॉक नहीं होगी, तो वो लोग प्रेस टॉक नहीं कर रहे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की जो पीटीआई की बी टीम है यहाँ आके झूठ बोलेगी तो उसका जवाब देना लाजमी है। अच्छा मैडम, शेर रशीद साहब यहाँ पर कह गए हैं कि लंदन से एपीपी के जरिए झूठी खबर चलवाई गई है और बीबीसी ने जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुंह पर तमाचा मारा है, क्या कहेंगे आप? चैलेंज कर दें जी इस बात को। बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले यहाँ पर सराजुल हक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। मुझे हैरत ये हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि सराजुल हक साहब किसकी तरफ है। हमारे साथ वो आज़ाद कश्मीर में हमारे इत्तेहादी हैं, इन्हीं के कहने पर, इनके बार बार इसरार पर वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं जमात इस्लामी के, उनको हमने मेंबर बनवाया। और आज उनका ये नहीं पता चलता कि वो आप हमारे साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अपनी हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे करप्ट गवर्नमेंट है KPK की, जिसमें खुद एहतसाब ब्यूरो के जो सदर थे, जो चेयरमैन थे जनरल हामिद साहब, उनको वहाँ से इतना मजबूर किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप उनके साथ खड़े हैं। आपके साथ जो वज़रा जो चोरी और डकैती में और खैबर पख्तूनख्वा बैंक के मामलात में मुलव्वस हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि आप किस तरफ हैं, हमारी तरफ हैं, उनकी तरफ हैं, या किस तरफ हैं आप? मैं मुल्की मीडिया क्योंकि मौजूद है, मैं उनके ज़रिए एक गुजारिश करूँ अदालत उज़्मा से और मीडिया के ज़रिए कि आज पिंडी शहर के लोग वो इस बात पे शर्मिंदा है, जिस हल्के से मैं खुद हमें नहीं रहा, 40,000 की
बर्तरी से शेख रशीद को शिकस्त दी, उस शहर की नुमाइंदगी कैसा शख्स कर रहा है जिसकी ज़बान में गाली के सिवा, जिसकी ज़बान में बदतमीज़ी के सिवा और जिसके पास छोटेपने के सिवा कुछ भी बाकी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि मैं आज सवाल करता हूं कि मेरा इसी अदालत उज़्मा में केस पेंडिंग है। मैंने केस कर रखा है कि शेख रशीद अहमद ने जो गरीबों की बात करता है, जिसे बेटी बहन माँ के रिश्ते की इसलिए तमीज़ नहीं कि उसके घर बीवी होती तो उसे पता होता कि औलाद क्या होती है, उसके घर बहन होती तो उसे पता होता बहन की हुर्मत क्या होती है, जो सारी ज़िंदगी थोड़ों पर और लोगों के घरों में पल बढ़ के जवान हुआ। मैं इतनी गुजारिश करूं, जो सवाल करता है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा को कैसे गिफ्ट दिया, मैं उससे पूछता हूं कि मलिक रियाज बहरिया से तुमने जो गोफ सिटी मरी एक्सप्रेस वे पे जो घर तुम्हारे पास 8 करोड़ रुपए का घर है, जो मेरे मुकदमे में इसने लिख कर दिया कि मैंने रियाज बहरिया वाले को 7 कनाल जगह 15 कनाल जगह देकर फतेह जंग में वो जमीन का टुकड़ा क्या वहां से तेल निकला है या सोने की कान निकल आई है वहां से, उसके बदले